आप कह रहे हैं कि वो शाहरुख खान के गाने लगा के और म्यूज़िक ऊंचा कर दिया ताकि कोई उसकी मदद को ना आ सके। मदद को ना आ सके। ये असल में ये जज्बाती सा बंदा है। इसने अपनी चेस्ट के ऊपर शाहरुख खान लिखाया हुआ है, वो जो टैटू बनाते हैं। अच्छा। और ये इधर जो बाजुओं के ऊपर, दोनों के ऊपर शाहरुख खान लिखाया हुआ है। और जनूनी किस्म का आदमी है ये। इसकी जो बीवी है, वो जो इसके साथ मरकज़ी मुल्ज़म की बीवी है, वो भी लव मैरिज में है। वो कहती है कि मेरा भी इसने मुतअद्दिद बार सर फाड़ा हुआ है तशद्दुद करके। अच्छा। इसके वालिद भी को भी मैं लेके आया था, उसको इंटरोगेट किया। वो भी इससे बहुत तंग है। कहता है कि ये जब ये हाइपर होता है तब ये भी नहीं देखता कि मैं इसका वालिद हूँ। ये उसके ऊपर भी तशद्दुद करता है। और वो 70+ है। डेड बॉडी की ज़रा सूरत हाल बताएं क्या थी? क्योंकि टॉर्चर केस है। टॉर्चर करके टॉर्चर केस है। असल में जब ये जो मुल्ज़म है, मरकज़ी मुल्ज़म साजिद अली शाह, इसने एक दिन पहले इसको कहा कि मेरे साथ सिमें बेचने के लिए बाहर चलो। तो उसने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं तो चल फिर भी नहीं सकती। तो मैं कैसे बाहर चलूँ? क्या बात है? बीमार थी? वो बीमार थी, लागर थी, बकौल इनके वो इंतहाई कमज़ोर थी और चलने फिरने के इसके कासर थी। उसने इनको इनकार किया कि 1-2 दिन निकाल लो, मैं जब स्टेबल हो जाऊँगी तो मैं आपके साथ जाके सिमें बेचने चली जाऊँगी। ठीक है। क्योंकि अब ये 5-7 दिन से मुसलसल इसके घर में रह रही थी। इसके घर में इसके 2 बच्चे भी थे, इसकी बीवी भी थी, इसका वालिद भी था। तो इतने लोगों का खर्चा इसके लिए अफोर्ड करना इशू था। तो ये इसको इसरार उकसाता था कि चलो तुम जैसी भी हो मेरे साथ चलो। क्योंकि डोर टू डोर सिमें बेचते थे लॉक करके। मैं तुम्हें खाना खिला रहा हूँ, मैं तुम्हारा भी तुम्हें भी अफोर्ड कर रहा हूँ, इतनी फैमिली मेम्बर को भी संभाल रहा हूँ। मेरे हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि मैं इन सबको इस हालत में सर्वाइव कर सकूँ। तो एक दिन तो इसने थोड़ा मारा, फिर अगले दिन इसने थोड़ा मारा नहीं, थोड़ा कम मारा। अगले दिन ये बातें करते करते ओवर हो गया, हाइपर हो गया। और इसने उसके सर में डंडा मारा लकड़ी का, जो जिससे थापा कहते हैं पंजाबी में, जैसे कपड़े धोते हैं। वो इसने 2 से 3 दफ़ा उसको मारा, तो जिससे उसकी ब्लीडिंग होगी। अब जब ये ब्लीडिंग हुई, ये सारा प्रोसीजर कर रहा था, उस वक्त इसने शाहरुख खान के गाने लगा के ना म्यूज़िक लाउड किया हुआ था ताकि इसकी चीखें जो हैं बाहर ना जाएँ। तो पास खड़ी इसकी बेगम जो थी, उसने देख लिया इसको खून बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है। तो फिर इन दोनों ने उसको जाकर उसके कपड़े उतार कर वॉश कर दिया, जो उसकी ब्लीडिंग थी उसको वॉश कर दिया, और बाकी भी सारे कपड़े उतार कर दोनों ने मिलके और फिर इन्होंने नंगा उसको चारपाई भी लटा के उसके ऊपर कंबल डाल दिया। अब क्योंकि ये एक क्राइम कर चुके थे, हवास बाख्ता हो चुके थे, इनको समझ नहीं आ रही थी अब क्या करें। सिचुएशन से हैंडल से बाहर निकल रही थी। तो इन्होंने वहाँ पे एक अताई जो थी, डॉक्टर थी, वो लेडी जो बैठी हुई थी, उसको जाके ले आते हैं फौरी। तो उसने आगे उसको फर्स्ट एड दी, उसको इंजेक्शन लगा दिया, उसको ड्रिप लगाई। तो तब तक जिंदा थी? हाँ, तब तक जिंदा थी। उसने कहा कि ये आप इसको किसी हॉस्पिटल में ले जाएं। तो इन्होंने क्या किया कि हम देखते हैं, उसने कहा कि इसको फौरी ले जाएं किसी हॉस्पिटल में, मैं इसका मज़ीद ट्रीटमेंट नहीं कर सकती, इसकी हालत बड़ी गैर हो रही है। तो इन्होंने 10-15 मिनट आपस में चाय मगोइयाँ की। तो इन्होंने एट दी एंड फिर रेस्क्यू 1112 को कॉल की। अब जो रेस्क्यू 1112 आई है मौके पे, उन्होंने देखा कि इसके ऊपर तशद्दुद हुआ, ये तो पुलिस केस है, हम तो इसको हैंडल नहीं करते। उन्होंने फिर वो 15 पे कॉल करके थाना सब्ज़ादार की पुलिस गई है मौके पे। तो वहाँ से फिर थाना सब्ज़ादार की पुलिस ने इंटरोगेट किया कि ये जो बच्ची है, तब तक जिंदा थी वो? नहीं, तब तो डेथ हो गई थी। जब 1112 वाले आए हैं तो उसकी डेथ हो चुकी थी। उन्होंने आके इनको कहा है कि इसको 10 मिनट हो चुके हैं, एक्सपायर हो चुकी है। असल में ये हवास बाख्ता हुए हैं, इन्होंने उसको नहला दिया, उसके सर से ही तो ब्लीडिंग हो रही थी। तो इतनी सर्दी में वो सर्वाइव नहीं कर सकी, उसकी तबीयत भी पहले ही ख़राब थी। आप कह रहे हैं कि वो शाहरुख खान के गाने लगा के और म्यूज़िक ऊंचा कर दिया ताकि कोई उसकी मदद को ना आ सके। ये असल में ये जज्बाती सा बंदा है। इसने अपनी चेस्ट के ऊपर शाहरुख खान लिखाया हुआ है, वो जो टैटू बनाते हैं। अच्छा। और ये इधर जो बाजुओं के ऊपर, दोनों के ऊपर शाहरुख खान लिखाया हुआ है। और जनूनी किस्म का आदमी है ये। उसकी जो बीवी है, वो जो इसके साथ मरकज़ी मुल्ज़म की बीवी है, वो भी लव मैरिज में है। वो कहती है कि मेरा भी इसने मुतअद्दिद बार सर फाड़ा हुआ है तशद्दुद करके। अच्छा। इसके वालिद भी को भी मैं लेके आया था, उसको इंटरोगेट किया। वो भी इससे बहुत तंग है। कहता है कि ये जब ये हाइपर होता है तब ये भी नहीं देखता कि मैं इसका वालिद हूँ। ये उसके ऊपर भी तशद्दुद करता है। और वो 70+ है। उस बेचारे से तो बात भी नहीं होती। वो ऐसे कांपता है। ये उसके ऊपर भी तशद्दुद करता है, क्योंकि ये 2 साल से मुसलसल इनके साथ चल रहा था और इसको पता था कि इसके वालिदैन बेचारे बूढ़े हैं और वो इतने है भी नहीं स्ट्रॉन्ग कि वो मुझे रोक सकेंगे। तो बच्ची जो थी, बदमाशी करता रहा है, ऐसे ही है। और इंशाल्लाह इसको इसकी सज़ा मिलेगी। इंशाल्लाह हम अच्छा केस पर प्रोसिक्यूशन में भेजेंगे मरतब करके, ताकि इसको कैफरे किरदार तक ये पहुँचे।